हाय गाइस, वेलकम बैक। और आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर्स और इनम्स के बारे में। तो स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं कि जैसे हम लोगों के इनबिल्ट डाटा डेटा टाइप्स होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग्स। इसी तरीके से हमारे जो यूज़र भी कुछ कस्टम डेटा टाइप्स डिफाइन कर सकता है, उनको हम स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जो कि एक ग्रुप ऑफ आइटम्स की अलग अलग वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को स्टोर कर सकता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें कि मान लो कि मेरे एक स्ट्रक्ट है मेरा एक कार। तो उसके अंदर मेरे कार की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जितने भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, स्ट्रिंग, ब्रांड हो सकता है, और हमारे पास स्ट्रिंग मॉडल भी हो सकता है कि किस मॉडल का ये कार है। फ्लोट हम प्राइस ले सकते हैं कि प्राइस क्या है इस कार का। तो इस तरीके से जो एक स्ट्रक्चर होता है वो एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है जो कि नॉन सिमिलर डेटा मेंबर्स को स्टोर करता है। ठीक है। तो नॉन सिमिलर क्यों कहा है हम लोगों ने? क्योंकि हम इस स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रिंग वेरिएबल भी रख सकते हैं, फ्लोट भी रख सकते हैं, मतलब किसी भी तरीके के वेरिएबल रख सकते हैं। एरेज के अंदर क्या होता है कि एरेज के अंदर हमारे सिमिलर डेटा टाइप के आइटम्स होते हैं। अगर हमारी इंटीजर एरे है तो उसके अंदर सारे के सारे आइटम्स इंटीजर होंगे। अगर हमारी स्ट्रिंग एरे है तो उसके अंदर सारे आइटम्स स्ट्रिंग होंगे। लेकिन स्ट्रक्चर के केस में हमारा डिफरेंट होता है कि स्ट्रक्चर एक कस्टम डेटा टाइप, कस्टम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिसके अंदर हम मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा के वेरिएबल्स रख सकते हैं। और इनका हम क्या मतलब जिस तरह इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, स्ट्रक्ट कीवर्ड से इसको डिफाइन किया जाता है और फिर हम इसके अंदर इसके मेंबर वेरिएबल्स मेंबर्स को डिफाइन कर देते हैं। तो इनको हम मेंबर्स बोलते हैं इस स्ट्रक्चर के। और बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी मेंबर वेरिएबल्स होते हैं एक स्ट्रक्चर के अंदर वो सारे पब्लिक होते हैं। इसके अंदर प्राइवेट का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, इसमें सब कुछ पब्लिक होता है बाय डिफ़ॉल्ट। अब हम इसको यूज़ कैसे करेंगे? अब कार मेरा एक डेटा टाइप बन गया यूज़र डिफाइंड, और मैं जैसे भी इंटीजर, फ्लोट और बाकी डेटा टाइप यूज़ कर सकती हूँ, ऐसे ही हम कार भी यूज़ कर सकते हैं और इसके ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब हम अगर C1 मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है तो इसको मैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ असाइन कर सकती हूँ जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ है। ब्रांड हम कर सकते हैं ब्रांड 1, C1 डॉट मॉडल हम कर सकते हैं SC01, और C1 डॉट प्राइस हम कर सकते हैं, इसका प्राइस फ्लोट है हमारा तो इसको 50 लाख कर सकते हैं हम। और अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाना चाहती हूँ तो हम इसी तरीके से C1 डॉट ब्रांड को प्रिंट कर सकते हैं, एंड एल, और जो भी हमारी बाकी की प्रॉपर्टीज हैं उनको भी हम प्रिंट करवा देते हैं यहाँ पर, ब्रांड, मॉडल और प्राइस। तो ये होता है हमारा स्ट्रक्चर कि एक कस्टम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जिसके अंदर कि हम एक ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज़ और ग्रुप ऑफ नॉन सिमिलर आइटम्स को ग्रुप कर सकते हैं। तो हमारा ब्रांड प्रॉपर्टी और जो भी हमारी फ्लोट की जो वैल्यू है वो एक्सीड हो गई है, तो इसको थोड़ा सा हम कम कर देते हैं, दोबारा से रन करते हैं इसे। तो ये हमारी वैल्यूज़ प्रिंट हो गई हैं। अब जिस तरीके से हम लोग एक सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने एक कार C1 बनाई है, इसी तरीके से मैं कार C2 भी बना सकती हूँ और मैं एक एरे भी बना सकती हूँ, क्योंकि अब जो ये कार है ना वो मेरी एक डेटा टाइप हो गई है। तो मान लो कि मुझे 10 कार स्टोर करवानी है तो मैं सिंपल सा एक कार बनाऊंगी, और जो भी मेरी कार की एरे है, मान लो मुझे 5 या 10 आइटम स्टोर करने हैं इसके अंदर, तो हम इस तरीके से ये एरे बना सकते हैं। अब जो कार एरे है मेरी उसको मैं नॉर्मल एरे की तरह इंडेक्स के थ्रू में हम एक्सेस कर सकते हैं। 0th एलिमेंट का जो भी ब्रांड है वो असाइन कर देते हैं,
ब्रांड मान लो कि हम लोगों ने दे दिया मारुति, और मॉडल दे दिया हम लोगों ने स्विफ्ट, प्राइस दे देते हैं इसका मे बी 4 लाख, ठीक है। और अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ तो पहले हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को कर रहे थे, अब हम इस एरे के इंडेक्स के थ्रू इसको प्रिंट करवा सकते हैं कि 0th इंडेक्स के ऊपर जो भी मेरी कार का ऑब्जेक्ट है, जो भी वैल्यूज़ हमने डाली हुई हैं वो सब प्रिंट करवा दें यहाँ पर, तो हमारा ये प्रिंट हो जाएगा। तो हमने जो भी 0th इंडेक्स पर डाली थी वो नॉर्मल प्रिंट हो गई है। तो मतलब जो भी हम लोगों ने स्ट्रक्चर यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बनाया है वो अब एक नॉर्मल डेटा टाइप, इनबिल्ट डेटा टाइप्स की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, और उसको जैसे हम नॉर्मल अपने C++ में अलग डेटा टाइप्स को यूज़ करके जो भी चीज़ें कर सकते हैं वो सारे काम अब हम कार डेटा टाइप को यूज़ करके भी कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा स्ट्रक्चर्स। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास होते हैं इनम्स। इनम एक कीवर्ड होता है और उसके बाद हम कुछ भी इनम डिफाइन कर सकते हैं। इनम क्या होते हैं? बेसिकली ये भी एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप ही होते हैं, लेकिन ये स्पेशल डेटा टाइप होते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास ना कुछ वैल्यूज़ प्री डिफाइंड वैल्यूज़ होती हैं जिनको कि हम इनम के अंदर स्टोर करवा देते हैं, और हम चाहते हैं कि यूज़र सिर्फ इन्हीं वैल्यूज़ के अंदर से वैल्यू यूज़ करे, अपने अलग से कोई वैल्यू यूज़ ना कर सके। तो जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो जो हमारे डेज ऑफ वीक होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये फिक्स होते हैं, यूज़र इनमें कोई भी अलग से वैल्यू नहीं डाल सकता है। तो हम इसके लिए यहाँ पर एक वीक डे करके एक इनम डिफाइन कर देते हैं, और इसकी वैल्यूज़ हम क्या दे देते हैं, जो भी हमारे वीक डे हैं वो दे देते हैं। ये डबल कोट में नहीं आएगी। मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, ये हमारा एक इनम हो गया है। अब अगर मान लो कि मुझे यहाँ पर इस इनम को यूज़ करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हम यहाँ पर करेंगे वीक डे, ये भी अब हमारे एक डेटा टाइप की तरह यहाँ आने लग जाएगा। डी इज इक्वल टू, मैं जो भी यहाँ पर वैल्यूज़ हैं वो दे सकती हूँ। मान लो मुझे वेंसडे देनी है तो वेंसडे दे सकती हूँ। और अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँगी, डी को अगर हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं तो जो भी मेरी डी के अंदर वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा 0 1 और 2 प्रिंट करेगा। अभी हम चेक कर लेते हैं, मैं आपको इसकी इंडेक्सिंग बता देती हूँ कि किस तरीके से इंडेक्स करता है ये वैल्यूज़ को। इसने 2 प्रिंट कर दिया क्योंकि वेंसडे हमारा सेकंड। इसके अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी इंटीजर वैल्यूज़ है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट एलिमेंट को बाय डिफ़ॉल्ट 0 असाइन हो जाता है, फिर 1 2 3 4 5 6। अगर आप देख रहे हो मैं इन पे होवर कर रही हूँ तो ये आपको आगे सैटरडे के बाद इक्वल टू 5 भी दिखाई दे रहा है। तो 0 से स्टार्ट करके इंडेक्सिंग ये अपने ऑटोमेटिकली दे देता है। अब अगर मान लो कि मैं 0 से नहीं स्टार्ट करना चाहती तो मैं इसको यहाँ पर 1 कर दूंगी, तो ये 1 से स्टार्ट हो जाएगा मेरा। अब ये 5 जो है, सैटरडे जो है वो 6 पर आ गया, तो वेंसडे जो है वो मेरा अब थर्ड इंडेक्स हो जाएगी, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। वेंसडे की वैल्यू 3 हो गई है। तो इनम्स का जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं ना, वो हमारा होता है कि जहाँ पर हमें पता है कि वैल्यूज़ प्री डिफाइंड हैं और हम नहीं चाहते कि यूज़र कोई और वैल्यू एंटर करे इसके अंदर, तो वहाँ वैसी चीज़ों के लिए हम लोग इनम्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि वीक डेज का हो गया है,
ईयर में जो मंथ्स होते हैं उनके लिए हम लोग कर सकते हैं। जो हमारे कलर्स होते हैं वो भी प्री फिक्स होते हैं, मतलब रेड, ब्लू, ब्लैक, ऑरेंज, ये सब प्री डिफाइन होते हैं। जो प्री डिफाइंड कलर हैं उनके अलावा कोई और कलर नहीं हो सकता है। तो हम इन चीज़ों के लिए इनम्स बना सकते हैं और रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं यूज़र को कि यूज़र सिर्फ यही वैल्यूज़ डाले। अगर मान लो कि मैं यहाँ पर कोई और वैल्यू डालना चाहूँगी ना, तो ये मुझे एरर देगा और ये रन नहीं करेगा, क्योंकि हमारी वेंसडे 3 नाम से कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये डिफाइन ही नहीं किया गया है हमारे स्कोप के अंदर, इसलिए ये एरर दे रहा है। तो इस तरीके से हम यूज़र को मतलब कोई गलत डेटा एंटर करने से स्टॉप करवा सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे स्ट्रक्चर्स और इनम्स। और आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यूज़ करते हैं हम इसे। और अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।